इंटरेक्शन किया, एग्जीबिशन भी विजिट किया। वर्ल्ड स्किल डे, यूथ स्किल डे है, कितना महत्वपूर्ण है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नौजवानों में जो हुनर है उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना और उस हुनर के माध्यम से अपने जीवन को और परिवार के जीवन को सरल बनाना, उनके लिए आय का स्रोत खड़ा करना, ये स्किल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे देश भर में और देश के साथ साथ में प्रदेश भर में हो रहा है। HPKVN की सारी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज हम देख रहे थे जो बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है, लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है और उसमें से लगभग 6,000 के करीब करीब बच्चों को प्लेसमेंट उसमें मिली है। ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली बहुत लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति इस प्रकार की है, मैट्रिक करने के बाद, +2 करने के बाद वो इस प्रकार की ऑप्शन पर जब जाते हैं और HPKVN जो है वो उनको मदद कर रही है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उसके बाद उनकी प्लेसमेंट के लिए, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश में हमने इस छोटे से समय में हासिल की है। लेकिन इस बात को लेकर के ये जरूर है आज के इस अवसर पर जहां हमको और प्रमोट करना चाहिए स्किल को, उस दृष्टि से सरकार की ओर से जो प्रयत्न और जो प्रयास चल रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में और ज़्यादा काम करने की इसमें आवश्यकता है ताकि नौजवानों को अपने पांव पर खड़े होने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, अवसर मिल सके, अपने परिवार को आर्थिक दृष्टि से मदद करने की गुंजाइश निकल सके। सर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एनवायरमेंट सेक्टर और इसके अलावा ड्रोन जो प्रधानमंत्री का भी सेक्टर, क्या कौशल विकास निगम में इन एरियाज को भी जोड़ने का सरकार कहीं? तो निश्चित रूप से देखिए, मैंने इस बात को कहा कि ड्रोन तो एक बहुत बड़ा आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक फील्ड में नहीं, बहुत सारी फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। सभी मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह किया, सभी प्रदेशों से भी आग्रह किया है। और मुझे इस बात के लिए विशेष तौर से प्रसन्नता कि हिमाचल प्रदेश में हमने, हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट जिसने ड्रोन पॉलिसी जो है अपनी लेकर के जो है वो प्रस्तुत कर दी, बना करके तैयार कर दी और इसके लिए हमारी पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। और इसके साथ जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है और उसके बाद एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर ढंग से हम कैसे आने वाले समय में कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर जो प्रधानमंत्री जी का फोकस है, उस फोकस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा उसमें लाभ होगा। सर, बड़ा फेरबदल आपने किया है 4.5 साल के कार्यकाल में, जिस तरह 6 चीफ सेक्रेटरीज बदले गए हैं, क्या माने कि अफसरों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है सरकार के? देखिए, चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए तो कोई होता नहीं है। पूरे में जो सरकारें रही हैं उन सरकारों के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी बदलते रहे और हमारे सरकार के दौरान बहुत से तो रिटायर हुए। रिटायर करने के बाद अगर हम उनको फिर से लगाते तो आप ही खबर बनाते कि भाई इनको एक्सटेंशन दिया गया। ऐसे हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, सरकार ने बनाए। सर, क्या अधिकारियों पर भरोसा नहीं है? आखिर क्या वजह है बदलने की? कार्यकुशलता पर सर, उनकी कार्यकुशलता पर कोई सवाल है जो सरकार को लगता है कि? देखिए, फारका जी पूर्व सरकार के थे, स्वाभाविक रूप से सरकार बदलने के बाद नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। ये एक आम तौर पर एक व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम आगे बढ़े। विनीत चौधरी जी सीनियर मोस्ट थे, उनको अवसर दिया गया और पूरा टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया। विनीत चौधरी जी की रिटायरमेंट के बाद अगले VK अग्रवाल जी आए, सीनियर मोस्ट वो थे और उन्होंने अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीशन की स्टेज पर, उनकी तब तक के लिए जो है वो सेंटर में ये पोस्टिंग हो गई, एम्पैनलमेंट हो गई सेक्रेटरी के नाते।
वो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनके साथ थी और स्वास्थ्य कारण था उनके लिए, जिस कारण से उनको जाने के लिए लगा कि भी उचित रहेगा दिल्ली जाना, और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छी असाइनमेंट वहाँ पर मिली, वो उस कारण से गए, मेरी वजह से नहीं गए। और उसके बाद उनके पश्चात श्रीकांत बाल्दी जी, उनने अपनी टर्म पूरी कंप्लीट की, जितना टेन्योर था उनके पास। और उनके पश्चात अनिल खाची सीनियर मोस्ट थे, हिमाचल के अधिकारी थे, उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया, उनके साथ बहुत अच्छा हमने काम किया। और काम करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी बीच में आई, जिसमें उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आने वाले समय के लिए थी, लंबे समय के लिए थी, और वो आज हिमाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपकी जानकारी के लिए। और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपको तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। और अच्छा, फिर उसके बाद आज सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पहले। अच्छा, उनके पश्चात सीनियर मोस्ट में राम सुभाग जी थे। राम सुभाग जी भी ने अपना काम अच्छी तरह से किया है। और अभी फिलहाल जो है उनके बारे में आने वाले समय में क्या होगा, वो सारी चीज को लेकर के वो अगला विषय है। लेकिन अगर यहाँ हिमाचल प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी सरकार में काम करके सरकार के संचालन में सहयोग करते हैं, सहयोग करते रहे हैं, उस दृष्टि से सभी ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, सभी ने योगदान दिया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं जो आप प्रश्न कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, पिछले कल भी 422 के आसपास मामले आए, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने सजग है सरकार? देखिए, चिंता का विषय है निश्चित रूप से। लगभग 1800 के करीब जो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेज आए, और ऐसे में हम अब ज़्यादा फोकस होकर के काम कर रहे हैं। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी सभी डिप्टी कमिश्नर और अधिकारियों के साथ की है, और स्वास्थ्य के साथ भी, स्वास्थ्य विभाग ने भी पिछले कल कैबिनेट जो थी, कैबिनेट में अपना प्रेजेंटेशन दिया है। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत माइल्ड, और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल में एडमिट केसेस का नंबर बहुत कम है। तो कोमॉर्बिडिटीज वाले थोड़े से केसेज हैं, 6-7 केसेस का जिक्र कर रहे थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता होगी आने वाले समय में, क्योंकि नंबर तेजी से बढ़ा है। अभी तो हम थोड़ा इस सारी चीज का हमने कहा कि जो क्लस्टर कहीं कुछ जगह बन रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस के साथ काम करें, ताकि स्प्रेड को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें। और उसके साथ साथ में जहां कोई पेशेंट को अगर थोड़ा हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, और उसका हॉस्पिटल में बेहतर ढंग से ट्रीटमेंट हो सके। और उसके साथ साथ में अवेयरनेस की थोड़ा क्या हो जाता है कि जब इस तरह का एक दौर आ जाता है, लोगों को लगता है कि अब खत्म हो गया, और जब खत्म नहीं हुआ है तो ऐसे में थोड़ी कैजुअलनेस आ जाती है, तो लोगों को और ज्यादा सतर्क करने की आवश्यकता है। सेब बागवानों के लिए पिछले कल आपने घोषणा जरूर की है सर, सेब बागवानों के लिए आपने पिछले कल घोषणा की है, के लिए हमने नहीं है सर। देखिए, बात हम इस बात से सहमत हैं। ऑल ऑफ ए सडन जो एक बहुत बड़ी इंक्रीज आई है उसमें, जो बारदाना जिसको हम बोलते हैं, पैकेजिंग का जो हमारा मटेरियल होता है, उसमें हम इमीडिएटली क्या मदद कर सकते थे, हमने वो किया। एक तो हमने यही कहा कि जो वैट 12 से 18% हुआ है, क्योंकि हमारा नहीं, वो केंद्र सरकार के साथ भी जुड़ा विषय है, तो उसमें हमारे हाथ में अधिकार नहीं। लेकिन हमने कहा कि जो 6% बढ़ा है, उसकी भरपाई हम करेंगे, स्टेट की ओर से करेंगे। और उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हमने बोला कि HPMC के माध्यम से जो पैकेजिंग का जो मटेरियल है, जो है वो सारा उनके माध्यम से परचेज किए जाए, और ठीक तरह से पारदर्शिता के साथ जो है, जिसमें हम उसमें जो बिलिंग के हिसाब से जो है उसमें मदद करने के लिए तैयार रहें। क्या सरकार मानती है कि गुम्मा में AIPL का जो पहले पैकेज इंडस्ट्री लगा था, उसको बंद कर देना बागवानों के लिए घातक साबित हो रहा है? क्या सरकार आगे कोई ऐसी मंशा रखती है कि पैकेजिंग? देखो, इन सारी चीजों पर सोचने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन मैं इस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना।